हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक जो है डिजिटल करेंसी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे चैनल पे जाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार देना है मेरे चैनल को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल करेंसी का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं तो आज के टाइम में एक अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं डिजिटल ही हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम बैंक के ऐप्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, हम यूपीआई यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, भीम पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारे वॉलेट में पैसा रहता है और उसी पैसे से क्या करते हैं, हम कमोडिटी को, सर्विस को परचेस करते हैं और या फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले डिजिटल करेंसी क्या होती है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसी देखेंगे, एंड एडवांटेजेस देखेंगे इसके, और लास्ट वन इज डिसएडवांटेज देखेंगे या लिमिटेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल फॉर एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि आज के टाइम में आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास क्या है, आपके फ़ोन में पैसा है। अब फ़ोन में पैसा है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास इंटरनेट भी चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी का फ़ायदा स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस है। किन के लिए लॉस है? those people who are illiterate, those who are not have idea to how to use the electronic currency और digital currency, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये लॉस प्रोवाइड करने वाला है। तो पहला तो मीनिंग ये था कि ये डिजिटल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म अनलाइक करेंसी विथ प्रिंटेड नोट्स और मिंटेड कॉइन्स। जैसे हम लोग नोट्स हमारे पास होता है या हमारे पास कॉइन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इजीली क्या कर पाते हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर पाते हैं। तो जो डिजिटल करेंसी है वो फिजिकली फॉर्म में नहीं रहेगी, यानी कि वो एक तरीके की वर्चुअल करेंसी रहेगी, यानी कि आपके फ़ोन में रहेगा या आपके फ़ोन या कहीं ना कहीं वॉलेट में रहेगा, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपके पास नोट्स या कॉइन्स नहीं होंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, तो जो नोट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नोट्स का कॉस्ट है वो बचेगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ई-रुपये लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया 1 साल पहले, तो अभी उस पर डिस्कस चल रहा है। वो अभी कहीं किसी बैंक ने लॉन्च भी कर दिया है, किसी बैंक ने नहीं लॉन्च किया है। तो बेसिकली इससे होगा क्या, देखो स्टूडेंट्स, कि अगर नोट बनाई जाएगी तो आप सबको पता है नोट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, शाही लगेगी, वर्कर्स लगेंगे, यानी कि बहुत सारा मैन पावर लगेगा काम करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिजिटल करेंसी आ जाती है तो जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन या पूरा मशीनरी वर्क हो जाएगा। करेक्ट है। तो बेसिकली अगर डिजिटल करेंसी आती है या प्रिंटेड डिजिटल करेंसी का एक्सेस यूज़ होता है, तो इससे होगा क्या, तो नोट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बचेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट से इंस्टेंट जो है पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कह सकते हैं चीप ये भी है, मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र है। क्यों? क्योंकि आप सेम इंटरनेट से क्या कर सकते हो, आप सेम इंटरनेट से आपका मोबाइल फ़ोन का सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और सेम इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो बात करते हैं कितने टाइप ऑफ यहाँ। अच्छा, इसे और क्या कहा जाता है, डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश कहा जाता है, और साइबर कैश भी कहा जाता है। बेसिकली ये किससे एक्सेसिबल है, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप डिजिटल करेंसी यूज़ करना चाहते हो, फॉर दैट पर्पस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन एक्सेस द डिजिटल करेंसी। ओके, सो इट इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड। क्योंकि चीपेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि सस्ते में ही जो है निपट जाओगे आप, यानी इंटरनेट है मोबाइल में तो सारी चीज़ें होने ही वाली हैं। सो इट इज़ यूज फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट इट प्रोहिबिटेड। अच्छा, ये हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कहाँ पर, जहाँ पर गैम्बलिंग होती है,
जहाँ पर गेमिंग पोर्टल है या कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है या प्रोहिबिट भी किया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसी। सबसे पहले जो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी है। ये एक फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जिससे भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। कुछ कंपनी अपनी कंपनी का क्रिप्टो करेंसी करती हैं जिससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सो क्रिप्टो करेंसी आर द टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूज क्रिप्टो फी टू सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड क्रिएट न्यू यूनिट। दूसरा आता है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी स्टूडेंट्स क्या है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ करेंसी दैट इज कंट्रोल्ड बाय डेवलपर और कम्युनिटीज एंड हैव लिमिटेड एक्सेस ओनली। ठीक है, लास्ट आता है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो स्टूडेंट्स, आज आने वाले टाइम में जैसे सेंट्रल बैंक हमारे लिए करेंसीज इशू करती है, नोट्स इशू करती है, कॉइन्स इशू करती है, वैसे ही आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे लिए डिजिटल करेंसी भी इशू करेगी, यानी कि ई रुपीज़ भी इशू करने वाली है। ई रुपी का मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पर जाके आप देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल करेंसी। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट बैक बाय फिजिकल एसेट। आपके पास किसी भी तरीके का यू कैन से बर्डन नहीं दिखेगा कि आपके पास इतना नोट है, आपको संभाल के रखना है, इतना कॉइन है, इतना संभाल के रखना है। सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल कब हो जाएगी, जब आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है फास्ट ट्रांजैक्शन। आज के टाइम में डिजिटल करेंसी का यूज़ इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आप कहीं पे भी हो, आप स्कैन करो, आपका पेमेंट फटाक से हो जाता है, आपके पास नंबर है, पेमेंट हो जाता है। यानी कि बार बार बैंक से के पास आना जाना ये जो हो गया है वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के लिए या लोगों के लिए बहुत ही कन्विंसिंग हो गया है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो फास्टर ट्रांजैक्शन। दूसरा कांस्टेंट पेमेंट ट्रैकिंग। देखो अगर हाँ, इससे एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने जिस एक्स पर्सन को ट्रांसफ़र किया है पैसा, तो उसका आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो कि आपने किसको पैसा दिया है, वेदर पैसा पहुंचा या फिर नहीं, पैसा डिलीवर हुआ या नहीं डिलीवर हुआ। तो यहाँ पे और फ्रॉड प्रोटेक्शन भी हो सकता है। आप अपना UPI अपना ID चेंज कर सकते हो, इधर आप किसी तरीके का जो प्रोटेक्शन है वो करके आप फ्रॉड से बच सकते हो। ठीक है, और ज़ीरो फ़ी। मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल के ही इंटरनेट से आप इजीली क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और इजी एक्सेसिबिलिटी, अगर आपने अपने बैंक से आपका इंटरनेट बैंकिंग है वो आपने स्टार्ट करवाया है, तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी हो जाती है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, आपने 2 पिन डाला और आपका पैसा इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो सिक्योरिटी इशू आता है। जो हैकर्स क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो वन ऑफ माई फ्रेंड जिसके अकाउंट में काफ़ी पैसे थे और उसका अकाउंट जो है वो हैकर के थ्रू हैक हो गया। अब वो क्या कर रहा है, हैकर सबको मैसेज कर रहा है जिसकी वजह से कुछ लोगों से वो पैसा मांग रहा था। तो कहीं ना कहीं हैकर्स की वजह से सिक्योरिटी इशू तो आते हैं। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है डिजिटल करेंसी का। और दूसरा है एक्सेसिबल टू एवरीवन। अगर पास एक ही फैमिली में अगर मैं हूँ, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो अगर मैंने पासवर्ड बताया तो मेरी पूरी फैमिली क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी आ जाता है। या मैं पिन डाल रही हूँ और मेरे बाजू वाले ने देख लिया, तो मेरा फ़ोन अगर कभी चोरी हो गया, उसने ले लिया, तो वो इजीली ट्रांजैक्शन कर सकता है या कोई हैक कर सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये थे डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल करेंसी। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है वीडियो को। तो वीडियो को देखिए और चैनल पे बने रहिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी।